हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर अकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम SYDC का नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न चैप्टर नंबर 2, इसका लेक्चर नंबर 7 है। स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 95। क्या दिया है? फॉलोइंग इज द समरी ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ जय हनुमान व्यायामशाला औरंगाबाद फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। कैसे ध्यान देना है यहाँ पे। रिसिप्ट साइड में आपको क्या दिया है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं क्या हम लोग? क्रॉस सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है हमें, दो डेट भी दिया हुआ है 2018-19, 2019-20। इसमें आप करंट ईयर पहचान जाओ तो आपको बाकी का पता चल जाएगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के ऊपर जाओ, देखो डेट क्या दिया है 31 मार्च 2020, मतलब 20 में बिजनेस बंद हो रहा है। यस, 19 में चालू हो रहेगा, तो 19-20 अपना करंट ईयर है। 19-20 क्या है अपना करंट ईयर, तो 18-19 क्या होगा अपना आ गया ना, दोनों ईयर पता चल गया। पहला वाला लास्ट ईयर और दूसरा वाला क्या है करंट ईयर। ठीक है। डोनेशन कहाँ आएगा? इनकम रिसीव फ्रॉम एंटरटेनमेंट, इंटरेस्ट ऑन FD, इंट्रेंस फीस, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम। ठीक है। यस, लॉकेज देखना है यहाँ पे। सैलरी कहाँ पे आएगा? लाइटिंग, जनरल एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस चार्जेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस फॉर 2018-19। 18-19 लास्ट ईयर है, और लास्ट ईयर का कोई भी एक्सपेंस हम लिखते नहीं, इग्नोर करेंगे। दिमाग खोल के सुन लेना अच्छे से, लास्ट ईयर का कोई भी खर्चा हम लिखते नहीं है, इग्नोर। इन्वेस्टमेंट कहाँ आएगा गाइस? एसेट्स। 8% फिक्स डिपॉजिट विथ वाई अर्बन बैंक लिमिटेड, एसेट में आएगा, और 8% है मतलब टिक कर लेंगे, हिडन हो गया। बैलेंस कैरी डाउन का आएगा गाइस? एसेट्स। ठीक है। आगे क्या दिया है? जय हनुमान व्यायामशाला हैज 5000 मेंबर्स पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ₹50 ईच। जय हनुमान व्यायामशाला के पास 5000 मेंबर है, और 5000 मेंबर्स क्या कर रहे हैं? 50-50 रुपया सब्सक्रिप्शन पे कर रहे कि नहीं कर रहे? मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, 2,50,000। टोटल सब्सक्रिप्शन का पैसा कितना आना चाहिए? 2,50,000। ये कहाँ पे आएगा? आउटर कॉलम में। सब्सक्रिप्शन के कौन से कॉलम में आएगा? आउटर कॉलम में। ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया है गाइस। आउटस्टैंडिंग सैलरी का फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा? एड टू सैलरी। सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? लायबिलिटीज, कॉन्सेंट्रेट। तो लायबिलिटी, इसको सैलरी को टिक करना पड़ेगा। ऑन 1 अप्रैल 2019 द एसेट स्टूड एज अंडर। क्या दिया है? लैंड एंड बिल्डिंग 70,000 एसेट में आएगा। फर्नीचर कहाँ पे आएगा? एसेट। और दोनों के ऊपर 10% एप्रिसिएशन भी बोला है, दोनों को टिक भी कर लेंगे। ठीक है। इनकम एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट इज ₹2,000। इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अच्छा, एक्रूड का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग, लेना बाकी है। इन्वेस्टमेंट किया था, 2,000 रुपये लेना बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग कभी भी ऐड होता है। तो याद रखो, ये ऐड होगा इन्वेस्टमेंट में, और सेकेंड इफेक्ट इनकम में आएगा। पहला इन्वेस्टमेंट में ऐड होगा, पहले क्या होगा? इन्वेस्टमेंट में ऐड होगा। क्यों इन्वेस्टमेंट में ऐड होगा? क्योंकि इन्वेस्टमेंट के ऊपर इनकम लेना बाकी है। सेकेंड इफेक्ट इनकम। एसेट बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगा तो इनकम होगा, दोनों को टिक करना पड़ेगा। देखो रिसिप्ट साइड में जाओ, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट लिखा होगा, वहां पे लिखा है कि नहीं लिखा है? रिसिप्ट साइड में, उसको भी टिक कर लेना। 50% इंट्रेंस फीस एंड 60% ऑफ डोनेशन शुड बी कैपिटलाइज्ड। 50% इंट्रेंस फीस और 60% डोनेशन कैपिटलाइज करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटलाइज? माइनस, और सेकेंड इसे कैपिटल फंड में ऐड करेंगे, तो दोनों को टिक करना पड़ेगा। टिक कर लो। चलो करेंगे फिर आगे। लो स्टार्ट करते हैं रिसिप्ट साइड से। पहले यहाँ पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ जय हनुमान औरंगाबाद। तुम लोग लिख लेना पूरा। 2020 दिया ना गाइस। चलो स्टार्ट करते। क्या दिया पहला? रिसिप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कहाँ पे आएगा? इनकम बाय सब्सक्रिप्शन। टोटल अमाउंट लिखेंगे 2,34,000। इसमें फॉर्मेट क्या बनेगा? लेस लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, लेस करेंगे नेक्स्ट ईयर आउटस्टैंडिंग,
और ऐड करेंगे करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। क्लियर है यहाँ तक? लास्ट ईयर का कितना है? 4 है ना कुछ? लास्ट ईयर का 4000 है, माइनस करेंगे तो 2,30,000 होएगा। चलो हो गया ये। लास्ट ईयर का जो भी रहेगा माइनस कर दिया हमने। उसके बाद क्या दिया है? डोनेशन का आएगा, ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट का आएगा, कितना अमाउंट है? 60,000। उसके बाद ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट कहाँ पे आएगा? कितना अमाउंट है? 40,000। उसके बाद क्या दिया है? इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, इसको भी टिक कर लेना, ठीक है, ठीक है। इसके ऊपर तो अमाउंट कहाँ पे आएगा? कितना अमाउंट है? 3,000। उसके बाद एंट्रेंस फीस का आएगा, ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट का आएगा, कितना अमाउंट है? 50। उसके बाद इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट कहाँ पे आएगा? कितना अमाउंट है? 40,000, ठीक है। इसके बाद सैलरी कहाँ पे आएगा? ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट का आएगा, कितना अमाउंट है? 50, ठीक है ना, इसके ऊपर। उसके बाद क्या दिया गाइस? लाइटिंग, ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट का आएगा, कितना अमाउंट है? 10,500। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस कहाँ आएगा? ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट का आएगा, कितना अमाउंट है? 20,000। उसके बाद मेंटेनेंस चार्जेस कहाँ आएगा? ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट कहाँ पे आएगा? कितना अमाउंट है? 40। उसके बाद कौन सा एक्सपेंसेस? एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट का आएगा, कितना अमाउंट है? 35,000। उसके बाद प्रिंटिंग है स्टेशनरी, ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट कहाँ पे आएगा? कितना अमाउंट है? 7,000। उसके बाद वो नहीं आएगा ना, इन्वेस्टमेंट का आएगा, एसेट्स, ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट का आएगा, कितना अमाउंट है? 1,50,000। उसके बाद 8% FD लिख देता हूँ, फिक्स डिपॉजिट कितना है? 15,000। चलो 50 ले लेता हूँ। उसके बाद क्या दिया है? कैश इन हैंड, कितना है कैश इन हैंड? 33,300। उसके बाद डन, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है? सब्सक्रिप्शन, हाँ वो लिख लेंगे, एक दो ही तो है, लाइन से लिख लेंगे। इसके बाद क्या दिया है? मेंबर सब्सक्रिप्शन ना। टोटल हमारे पास कितने मेंबर्स है? 5,000। कितना पे कर रहे हैं? 50, 2.5 लाख हो जाएगा। 2.5 लाख, ये 2.5 लाख कहाँ लिखेंगे हम लोग? हो गया। दोनों के बीच में गैप कितने गए? मिलने वाला था 2.5 लाख, मिला कितना अभी तक? मतलब 20,000 इस साल का बाकी है, तो 20,000 क्या होगा? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। क्लियर है यहाँ पे? और करंट ईयर का सेकेंड इफेक्ट ऐसा सम किया है हमने, क्वेश्चन नंबर 11 किया है ना। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ब्रैकेट में CY लिख दो, 20,000 बाकी है भाई। चलो उसके बाद क्या दिया है? आउटस्टैंडिंग सैलरी, कहाँ पे है? सैलरी में ऐड होगा। और सेकेंड इफेक्ट क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग लिखेंगे ना। कितना है? 1200, 12,000 है, तो 62,000 होगा। सेकेंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग का, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना? 12,000। उसके बाद डेप्रिशिएट ऑन
पहले फर्नीचर पहले लिखना पड़ेगा ना, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट कहाँ आएगा, कितना अमाउंट है 70, ठीक है। उसके बाद फर्नीचर पे कितना है 45,000। उसके बाद डेप्रिसिएशन करना है कितना, 10% लेस DEPN @ 10%, 7,000 आएगा, तो 63 बचेगा, लेस DEPN 4,500, 40,500 बचेगा, बराबर ना, फास्ट जा रहा हो, समझ में आ रहा है ना, इतना बेसिक कैलकुलेशन है। सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग पे 7,000 है, इस पे 4,500 है, 11,500 हो जाएगा। इसके बाद इन्वेस्टमेंट है ना, यहाँ पे ध्यान देना गति। उसके बाद क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग इनकम एक्रूड है ना वो, तो पहले इन्वेस्टमेंट में ऐड होगा, सेकेंड इफेक्ट इसमें ऐड हो जाएगा। चलो ऐड एक्रूड लिख दो, क्या लिखोगे आप, ऐड कितना 2,000 है ना, 1,52,000। सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, इसमें ऐड करेंगे, ऐड एक्रूड कितना 2,000, तो कितना आएगा आपका 3,000। क्लियर है। चलो आगे क्या दिया है, पहले एक का 50% एंट्रेंस फीस बोला है, एंट्रेंस फीस कितना है 50 का 50%, तो लेस कैपिटलाइज लिखोगे आप कितना 25,000, तो 25 आ जाएगा यहाँ पे। और इसका सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, आप ऐड लिखोगे एंट्रेंस फीस 25,000, और क्या दिया गाइस, फिर इसके बाद लेस कैपिटलाइज 60%, 60,000 का 60%, 36,000, 24 होगा। सेकेंड इफेक्ट एड डोनेशन 36,000। क्लियर है यहाँ तक, कैसे 60% निकाला पता चला, 60,000 का 60%, 6 या 36,000 आएगा, और इसका 50%। क्लियर यहाँ तक, पक्का। चलो और क्या दिया है, हिडन एडजस्टमेंट FD वाला 8% मतलब इंटरेस्ट हो गया, और इंटरेस्ट कभी भी क्या होता है, कोई भी इंटरेस्ट, कैसा भी इंटरेस्ट क्या होने वाला है, 50,000 पे 8%, 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, 8 फायदा 4,000। मतलब FD के ऊपर मुझे साल का कितना मिलने वाला है, पहले से मिल कितना गया, लिया ना इंटरेस्ट ऑन FD, पहले से देखो टोटल 4,000 मिलना चाहिए इंटरेस्ट, 4,000 में से 3,000 मिल गया है, तो बाकी कितना है 1,000 बाकी है, तो वो 1,000 रुपये ऐड होगा खाली। बहुत लोग गलती क्या करते हैं बताइए, 4,000 ऐड कर लेते हैं, जिससे आपका रॉन्ग हो जाएगा। बताओ सामने वाले ने ऑलरेडी 3,000 इंटरेस्ट दे दिया ना तुमको, तो 4,000 ऐड करेगा मतलब टोटल कितना इंटरेस्ट हो जाएगा 7,000, और अपना फिक्स 8% कितना आता है 4,000, रॉन्ग किया ना तुमने फिर। इसलिए कभी भी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने का। हिडन एडजस्टमेंट दिया है, बाजू में रिसिप्ट में जाके चेक करने का, इसके रिलेटेड कुछ है क्या, हाँ है, मतलब इसका कुछ ना कुछ तो रिलेटेड होगा, समझा। हिडन एडजस्टमेंट का कुछ ना कुछ तो रिलेशन रिसिप्ट साइड वाले से कुछ ना कुछ होगा। करेंगे 1-2 क्वेश्चन और इससे रिलेटेड, तो पता चल जाएगा आपको। तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट ऐड करोगे, ऐड इंटरेस्ट कितना ऐड करूंगा मैं, 4 मिलना था पर 3 मिल चुका है ना। अगर ये नहीं होता गाइस, तो ये 3 नहीं होता, इंटरेस्ट ऑन FD रिसिप्ट साइड में नहीं होता, तो हम 4 का 4 ऐड करते थे, 4 वहां पे ऐड करते, सेकेंड इफेक्ट 4 यहाँ पे डालते थे। बात समझे, यहाँ पे 1,000 तो कितना हो जाएगा 51,000। सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, इनकम में ऐड करेंगे, ऐड लिखेंगे, एक्रूड लिख दो या आउटस्टैंडिंग लिख दो, 1,000 बाकी है ना मिलना, तो टोटल कितना हो जाएगा 4,000। डन हो गया क्वेश्चन। चलो टैली मार देंगे।
3,46,000, 1,56,86, 86. ठीक है, 3,46,000 बिगर अमाउंट है तो दोनों साइड लिख देंगे। बड़े में से छोटे को माइनस करो, 1,60,000। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, टू सरप्लस। समझा? सरप्लस कैपिटल फंड में ऐड सरप्लस 1,60,000। कैपिटल फंड अगेन मिसिंग है, पहले एसेट को टैली कर लेंगे। 3,59,800। अब इसमें पहले इन सबको प्लस कर लो, 1 2 3 4, ये चारों अमाउंट को प्लस करो, बताओ कितना आ रहा है। 1 2 3 4, ये चारों अमाउंट 3,59,800 में से 2,21,000 माइनस कर देंगे तो 0,08, 9 में से 8, 1,33,000। ये रॉन्ग है, कैलकुलेशन बराबर करो। 2,33,000, 1 2 3 4, ये चारों अमाउंट को प्लस कर लो, कितना है 2,33,000। 0,08, 9 में से 3 गया 6, 5 में से 3 गया 2, और यहाँ पे 1,26,800, 1,26,800। अब इन चारों को प्लस करके बाहर लिख दो, 3,47,800। ये प्लस टैली कर लो, देखो हो जाएगा तुम्हारा 3,59,800। ठीक है, समझा? यहाँ पे देखो यही करना था, 13 तक हो गया। अभी अगले लेक्चर में 14 15 उड़ाएंगे फिर हम लोग। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच।